तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कह दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने में, राम मंदिर को लेकर समस्या का समाधान निकालने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए, 25वां घंटा नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो समस्या है उसका समाधान 24 घंटे में निकाला जा सकता है। किस तरीके से एक बड़ा बयान दिया गया है योगी आदित्यनाथ की ओर से, शुरुआत करते हैं उसी के साथ। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने इस बात को कहा है कि जहां रामलला विराजमान हैं वहीं राम जन्मभूमि है, तो मेरा यह मानना है, पूरे देश का यह मानना है कि विवाद तो वहीं पे समाप्त हो चुका है। बंटवारे का तो कहीं विवाद ही नहीं है, विवाद कहीं बंटवारे का नहीं है। विवाद केवल यह तय होना था कि राम जन्मभूमि है या नहीं है, और जब ये तय हो चुका है तो मुझे लगता है 24 घंटे से 25वां घंटा लगना ही नहीं चाहिए इस विवाद का समाधान करने में। इस आस्था का सम्मान तो किया ही जाना चाहिए, और इसीलिए जब लोग कहते हैं, हम लोग गए थे, हमारी पूरी सरकार गई थी दीपावली के उत्सव को मनाने के लिए, हम अयोध्या गए थे, विगत वर्ष भी गए थे, इस वर्ष भी गए थे। हम लोग जाएंगे। देश और दुनिया अयोध्या को श्री राम के नाम पर जानती है, किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर नहीं जानती है। तो देश और दुनिया अयोध्या को भगवान श्री राम से जानती है। साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या की पहचान राम से है। 24 घंटे में इस समस्या का हल निकाला जा सकता है, 25वां घंटा नहीं लगेगा। मेरे सहयोगी इस वक्त सुमेरा न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। सुमेरा, ये कहीं उसी बात को योगी आदित्यनाथ ने दोहराया है जो बात उन्होंने 15 दिन पहले कही थी। एक तरीके से कहें कि एक बड़ा बयान, और इसी मायने में कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तरफ साधु संत जो कूच करने की तैयारी में है अयोध्या, ये कहे कि बतौर संत उनका ये स्टेटमेंट माना जाए या मुख्यमंत्री के तौर पर? मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि यूपी विधानसभा में बोल रहे थे, एक जिम्मेदारी के पद पर, एक जिम्मेदारी के स्थान पर बोल रहे थे, तो यूपी विधानसभा में जब योगी आदित्यनाथ ये बयान देते हैं तो अपने आप में एक बड़ा बयान है, अहम बयान है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि इस समाधान का अगर हल निकाला जाए तो 24 घंटे ही लगेंगे, क्योंकि वो पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। उसी बयान को यहाँ उन्होंने दोहराया है, लेकिन यूपी विधानसभा में ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इसका समाधान निकालने चलें तो 24 से 25 घंटा नहीं लगेगा, 24 घंटे में हल निकल आएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी में ही अयोध्या भी है, काशी भी है, मथुरा भी है। लेकिन बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ का, जहां वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोर्ट को भी सम्मान करना चाहिए जन भावना का। जो जन भावना है वो मंदिर के पक्ष में है, लोग चाहते हैं कि मंदिर बने और उसका सम्मान होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इस बात को पर भी जोर दिया योगी आदित्यनाथ ने, श्वेता, जब आज वो बोल रहे थे यूपी विधानसभा में। बिल्कुल सुमेरा, और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह से ये पूरा बयान दिया गया है, वो कहीं ना कहीं अब किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है। 17 फरवरी को संत कूच कर रहे हैं अयोध्या के लिए, 21 तारीख को उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, और इस बीच योगी आदित्यनाथ का ये बयान कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम रिजवी जी, योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे कह रहे हैं कि 24 घंटे में समस्या का हल हो सकता है, 25वां घंटा नहीं लगेगा। मानते हैं इस बात को आप लोग भी? देखिए, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो जिम्मेदारी के साथ कही है, और बिल्कुल सही बात है कि अगर इसका हल निकाला जाने की कोशिश की जाए तो 24 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला, क्योंकि चंद बाबर के पैरोकार हैं, चंद कट्टरपंथी समाज के लोग हैं जो राम मंदिर में और रोड़ा बने हुए हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर के एक हल निकालने वाली बात अगर आ जाए तो सही, बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। तो मतलब आप भी मानते हैं कि निकाला जा सकता है, और आप लोग साथ देंगे अगर इस हल निकालने के लिए कोई कोशिशें होती हैं तो? बिल्कुल, मैं बिल्कुल साथ में हूँ। अगर के इसका हल निकालने की कोई बात अगर आती है तो क्या ऐसा लगता है कि जानबूझ के अड़ंगा अटकाया जा रहा है? जो मामला 24 घंटे में हल हो सकता है उसमें जानबूझ के अड़ंगा अटकाया जा रहा है, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट को जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस पे जल्दी फैसला देना चाहिए, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की, और एक आस्थाओं से जुड़ा भी मामला है, और एक बहुत पुराना मुकदमा है जिससे तासुब बहुत बढ़ रहा है पूरे देश में। तो कोर्ट को इसकी इम्पोर्टेंस समझते हुए जल्दी इस पर निर्णय लेना चाहिए। चलिए वसीम रिजवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल
किस तरीके से वसीम रिजवी जो इस वक्त योगी आदित्यनाथ के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज एक बड़ा बयान दिया है, साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि 24 घंटे में राम मंदिर का मसला हल हो सकता है, इसमें 25वां घंटा नहीं लगेगा। और साफ तौर पे उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, ये सब उत्तर प्रदेश में है। और विवेक शांडिल्य भी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, मेरे संवाददाता। विवेक, ये कहीं एक बड़ा बयान है और कहीं ना कहीं संतों की भी यही मांग थी, जिसको कहीं ना कहीं अपने बयानों में पूरा करते हुए नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ। लगा करके पेंशन उपलब्ध। विवेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा हम विवेक के पास जाएंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी के। ईश्वरन भंडारी हमारे साथ हैं, आप एडवोकेट हैं। चारू प्रज्ञा हमारे साथ है, स्टूडियो में राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप अमलेंदु उपाध्याय हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं। सतीश प्रकाश हमारे साथ हैं, बीएसपी समर्थक। विवेक श्रीवास्तव नेता सीपीआई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरे कार्यक्रम में। प्रेम शुक्ला जी, योगी आदित्यनाथ तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 24 घंटे में इस समस्या का हल निकल सकता है। सही कह रहे हैं योगी जी। पहले भी आप देखें कि इस शिलान्यास जो हुआ था 1989 में, तब शिलान्यास हो जाने के बाद यदि कांग्रेस के मन में दुर्भावना नहीं होती और यदि कांग्रेस के एनडी तिवारी के शासनकाल में तत्कालीन फैजाबाद जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यदि वहां पर निर्माण कार्य पर प्रतिबंध नहीं लगाया होता तो अब तक मंदिर का निर्माण का कार्य तो बहुत आगे बढ़ गया होता। यानी कि प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। प्रेम शुक्ला जी, आप एक मिनट सर, डिबेट शुरू करेंगे। सुनिए, एक बात मुझे प्रेम शुक्ला जी से बिल्कुल क्लियर करिए, जो लोग इस वक्त टीवी देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। तो क्या ये माने कि इतने सालों तक दरअसल अड़ंगा जानबूझ के अटकाया जाता रहा इस पूरे मामले में? जिस समस्या का समाधान आप मानते हैं, योगी आदित्यनाथ मानते हैं, बीजेपी मानती है कि 24 घंटे में हो सकता था। निश्चित तौर पर यदि उस पर जो है, यदि आपने अदालती मामले को पेंच में फंसाकर, और अभी भी आपने 2 दिन पहले एक टेलीविजन चैनल का स्टिंग ऑपरेशन देखा है जिसमें बाबरी के पक्षकार कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कर भी दिया तो हम नहीं मानेंगे और हिंसा फैलाएंगे इस देश में, तो उनका उद्देश्य तो बहुत स्पष्ट है ना। ये बाबरी के पक्ष, कृपा करके नहीं, आप कृपा करके जरा शांति। भैया किन को बैठा रखा है आपने? एंकरिंग आप कर रही है, किनसे करवा रही हैं? सर आप बोलिए ना, आप बोलिए, जवाब तो लेंगे ना प्रेम शुक्ला, दो जवाब तो लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगर मैटर है, अगर 24 घंटे में, चलिए मैं 10 सेकंड बोल के चुप हो रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी। सर मैं 10 सेकंड बोल के चुप हो रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी। अरे यार, रूलिंग पार्टी के आप प्रवक्ता हो, सुनना सीखो, विपक्ष की सुनना सीखो। क्या कहना चाहते हैं? आपका स्टेट सुन लेते हैं प्रेम शुक्ला जी, जरा सुन लेते हैं। चलिए सुन लेते हैं प्रेम शुक्ला जी, सुन लेते हैं। मांग रहा हूं प्रेम शुक्ला, बोले जा रहे हैं। चलिए 10 सेकंड दे दिया सर, 11वां सेकंड आपका भी उन्होंने चाहिए। 11 सेकंड प्रश्न पूछूंगा आपसे शुक्ला जी, फिर मैं चुप रहूंगा। मेरा प्रश्न पूछने का अधिकार तो शायद आपसे ज्यादा मेरे पास है। सर किस भूमिका में आप गेस्ट की भूमिका में रहिए तो ज्यादा अच्छे लगेंगे, एंकर की भूमिका में आने की जरूरत तो नहीं। 5 साल बीत गए हैं, 5 साल बीत गए हैं, ये सोते रहे। 2014, 15, 16, 17, 18 और 2019 आ गया। अब अचानक योगी जी सो के उठे हैं और कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर हम इसको बना देंगे। और कहां कह रहे हैं? शर्म की बात है, विधानसभा में कह रहे हो। विधानसभा देश की डेवलपमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए वहां पे मंदिर योगी कौन है बोलने वाले? सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, क्या एंटी मंदिर गैंग में आप? देश चाहता है आस्थाओं के साथ खिलवाड़ मत करें और फिर आप एक अम्बेडकर के गैंग में, हम प्रो बी आर अम्बेडकर के गैंग में। जब सहूलियत की राजनीति होती है ना, सहूलियत की राजनीति में ना आप लोग पाला पलटते हैं। सहूलियत की राजनीति में पाला पलटा जाता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या, जरा सुनते हैं, उसकी माने समझते हैं। सुनिए योगी आप मंदिर बनाएंगे, सुनिए पहले आप उंगली उठाने के सुनिए जरा, शायद मेरे ख्याल से जब सर इसीलिए सुना रहे, जरा ध्यान से समझिए इस बात को और उसके बाद स्टेटमेंट दीजिएगा। योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने इस बात को कहा है कि जहां रामलला विराजमान हैं वहीं राम जन्मभूमि है, तो मेरा यह मानना है
पूरे देश का यह मानना है कि विवाद तो वहीं पे समाप्त हो चुका है। बंटवारे का तो कहीं विवाद ही नहीं है, विवाद कहीं बंटवारे का नहीं है। विवाद केवल यह तय होना था कि ये राम जन्मभूमि है या नहीं है, और जब ये तय हो चुका है तो मुझे लगता है 24 घंटे से 25वां घंटा लगना ही नहीं चाहिए इस विवाद का समाधान करने में। इस आस्था का सम्मान तो किया ही जाना चाहिए। और इसीलिए जब लोग कहते हैं, हम लोग गए थे, हमारी पूरी सरकार गई थी दीपावली के उत्सव को मनाने के लिए, हम अयोध्या गए थे, विगत वर्ष भी गए थे, इस वर्ष भी गए थे, हम लोग जाएंगे। देश और दुनिया अयोध्या को श्री राम के नाम पर जानती है, किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर नहीं जानती है। से आप इस स्टेटमेंट को सुन लिया होगा, शायद क्लियर हो गए होंगे आप सभी कि क्या कुछ कहा गया है योगी आदित्यनाथ की ओर से। चारू, यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ये बयान अच्छा नहीं लगता सुनने में, इसलिए लोग आग बबूला हो जाते हैं? विवेक जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अंबेडकर जी क्या आपको मना करके गए थे क्या राम मंदिर यहाँ नहीं बनेगा? नहीं, तो उनके जाने के बाद आप उनकी बातें भी भूल गए। कोर्ट के डिसीजन का वेट करिए ना, कोर्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हमारी आस्था खत्म हो जाएगी? ये रोज इलेक्शन में 2019 के जीतने के लिए आपका कोई ना कोई नेता सो के खड़ा उठता है। अपने दिल की बात बोलना बंद कर दे, जनता के दिल की बात बोलना बंद कर दे। सदन में वो बोला जाता है जो जनता की आवाज होती है। आपको शायद मालूम नहीं, आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना कोर्ट सदन का में। इंतजार करिए, आपको करना होगा। जी, आप नहीं समझ पाएंगे, आपका सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। पूछिए, योगी आदित्यनाथ 2019 में यूपी में आप लोग जा रहे हैं, सपा बसपा के टाई अप के बाद आप जीरो हो चुके हैं, इसलिए ये नौटंकी हो रही है। मतलब तो विवेक जी, शायद आपको ये भी लगता है कि शायद साधु संत भी नौटंकी कर रहे होंगे, जो लोग देश में मंदिर की आवाज बुलंद कर रहे हैं वो सब शायद आपकी नजरों में नौटंकी कर रहे होंगे। सर रुकिए, कोर्ट में अगर मामला है ना तो कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कोई बोल नहीं सकता है, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कोई भी अपनी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। आप लोगों के पेट में अगर दर्द है तो रहेगा, आप लोग शायद उसकी सुधार नहीं कर सकते। सर जी सुन लीजिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप जिस संविधान की दुहाई सब जगह देते हैं, आप भूल क्यों? दुहाई से कोई फायदा नहीं ना, देश जानता है, देश समझता है, देश जानता है, देश समझता है। उसके पहले मुझे ऐसा लगता है, सुनिए, मुझे ऐसा लगता है आपकी शायद रणनीति नहीं, मुझे विवेक के पास जाना पड़ेगा। संविधान के पहले सुनिए, चारू जी और विवेक जी, बिल्कुल, और अब आपने सही बात कही। सुनिए, राष्ट्र सबका है विवेक जी, आपने जो बात कही है ना, सुनिए, आप लोग जब बोलते हैं ना, आप लोग जब टीवी पे बोलते हैं ना, विवेक जी जब आप टीवी पे बोलते हैं ना तो आप लोग एक पक्षा होकर के बोलते हैं। जवाब नहीं चिल्लाएंगे, प्रश्न आपसे पूछेंगे। विवेक जी, जब आप टीवी पे बैठते हैं ना सर, तो ये बात ध्यान रख के बैठा करिए कि एक पक्षा नहीं होके बोलिए किसी विषय पे, जबकि वो आस्था से जुड़ा हुआ है। सुनिए, जब संवेदनशीलता से अगर किसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं तो मैं पूरे देश की बात करता हूँ, अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, आपने देखा है क्या? विवेक भी मेरे साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विवेक अपनी आवाज को जरा कम कर ले तो मेरी आवाज भी सुनाई देगी। विवेक जी और चारू, अगर आप लोग अपनी आवाज को कम करेंगे ना तो जो लोग टीवी देख रहे हैं आपको भी सुन पाएंगे और मुझे भी सुन पाएंगे। प्लीज डोमिनेट करने की कोशिश मत करिए किसी को भी। और विवेक शांडिल्य मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं, मेरे संवाददाता। विवेक, मुझे एक बात बताइए, कहें कि वाकई एक बहुत बड़ा और अहम स्टेटमेंट है, और ये कहें कि कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो इस पूरे मामले को हल नहीं होने देना चाहते, इसलिए 24 घंटे में जो मामला हल हो सकता है वो हल नहीं हो पा रहा। योगी आदित्यनाथ ही कह रहे हैं 24 घंटे में भाई ये मामला हल हो सकता है, 25वां घंटा नहीं लगेगा। देखिए, ये दूसरी बार है, आपको याद दिलाएं कि दूसरी बार जब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये ऐसा मामला है जिसे 24 घंटे के अंदर हल किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी एक बार और कहा था कि 24 घंटे के अंदर राम मंदिर का निर्माण जो है वो शुरू कराया जा सकता है, वो इसमें बहुत मुश्किल नहीं आनी चाहिए। इस बार दूसरी बार, लेकिन इस बार खास ये है कि इस बार उन्होंने सदन के अंदर कहा, विधानसभा में कहा कि 24 से 25वां घंटा नहीं लगेगा इस मसले का हल निकालने में, क्योंकि राम जन्मभूमि कोई विवाद है ही नहीं। ये सब मानते हैं कि अयोध्या में ही राम का जन्म, और अयोध्या की पहचान जो है वो राम जन्मभूमि को लेकर है, ना कि
बाबर को लेकर, इसलिए देश की आस्था का ख्याल रखा जाना चाहिए। एक और खबर हमें आज मिली यहाँ पर श्वेता, हमें केशव प्रसाद मौर्य के हवाले से खबर आया कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर जरूर बनेगा। उन्होंने कहा मैं खुद कार सेवक रहा हूं और राम मंदिर बनने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक बीजेपी के खेमे से आते इस तरह के बयान ये बता रहे हैं कि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर शिथिल नहीं पड़ी है, ठंडी नहीं पड़ी है और बीजेपी के आज भी कोर एजेंडे में ये मामला टॉप पर है और बीजेपी इसे लेकर चल रही है। ये बिल्कुल, और विवेक आप हमारे साथ बने रहिए। कविता भी इस वक्त कुंभ से मेरे साथ जुड़ी हुई है। कुंभ वो जगह है जहां पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी आज कह दिया कि 17 फरवरी को हम अयोध्या के लिए कूच करेंगे और ये कहे कि संत जो दरअसल बात करना चाहते हैं और जो वो चाहते हैं वो आज योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से भी कहा है। कविता ये कहें, और हमारे साथ इस वक्त प्रदीप भंडारी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप और कविता लगातार रहे हैं कुंभ में और हमें लगातार वहां की जो संतों की मांग थी वो बताते रहे हैं। कविता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कहे कि इस बात को सुन के जरूर साधु संत खुश हो रहे होंगे, हालांकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने इसी बात को कहा था। क्या इस स्टेटमेंट को बतौर संत समझा जाए, क्योंकि अहम इसलिए हो जाता है विधानसभा में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, लेकिन क्या लगता है साधु संतों को कि वाकई में जो एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए वो अब नजर आएगी? बिल्कुल श्वेता, यही सवाल सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है, अब तो योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि 24 घंटे में समाधान मिल जाना चाहिए राम मंदिर का। आस्था से जुड़ा सवाल है ये, आपको लगता है अब समाधान निकलेगा? जी बिल्कुल निकलेगा, लेकिन विपक्षी लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो अवश्य निकलेगा, आज नहीं तो कल मंदिर तो बनना ही बनना है, उसे कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। सर इसमें सवाल का सवाल ही क्या है, नमो के देश में अगर नमो का काम नहीं होगा तो काम किसका होगा? ऐसे वक्त पर उनका ये बयान सामने आता है। विधानसभा के भीतर वो इतना महत्वपूर्ण बयान देते हैं जब शंकराचार्य ने कह दिया है कि यही अयोध्या से वो 17 तारीख को कूच करेंगे और फिर शिलान्यास 21 फरवरी को होगा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का। आप उनके साथ कूच करेंगे? बिल्कुल करेंगे महाराज, जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम वहाँ अपना प्राण भी दे सकते हैं। और नमो के देश में भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, योगी आदित्यनाथ लगातार यही कह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? जल्दी से आगे। श्री राम, जय श्री राम। मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, हनुमान जी के राम मंदिर। धीरज जवाब दे रहा है संतों का? संतों का आशीर्वाद है कि जो मंदिर बनना चाहिए राम मंदिर। धीरज जवाब दे रहा है आप लोगों का राम मंदिर को लेकर? मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। सीएम भी कह रहे हैं कि हेलो, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं अयोध्या गई थी अभी 1 साल पहले और वहाँ से जो कार्यशाला से पत्थर भी लेके आई थी और मेरी तो बहुत दिल की इच्छा है कि मंदिर शीघ्र से शीघ्र बने और वो मैं वापस जाकर के कुंभ से ही रास्ता निकलेगा। देखिए कुंभ में 1 महीने से कविता, मैं लोगों की बात जो है वो पूरा देश इस वक्त समझ रहा है। आस्था का सम्मान होना चाहिए और इसी चीज को समझने में इतनी देर क्यों लग रही है, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। मैं आपका दोबारा रुक करूंगी और प्रदीप भंडारी इस वक्त हमारे साथ वृंदावन से हैं। प्रदीप, कहूं कि मथुरा का भी जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या, मथुरा, काशी सब यूपी में, और ऐसे में उनका इशारा क्या था वो साफ तौर पर समझा जा सकता है। जी, आज मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए हैं और मेरे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए राम मंदिर बनने में। तुम युवा हो, तुम्हें क्या लगता है राम मंदिर इस बार का मुद्दा है और योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उसकी क्या कहना चाहोगे? 24 घंटे में बनना चाहिए सर राम मंदिर, 24 घंटे में बनना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं मंदिर बनाओ तो सही, बार बार क्यों आशा देते हो जनता को मंदिर बनेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 24 घंटे से ज्यादा, 24 घंटे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अभी प्रयागराज से हमने देखा साधु संत भी कह रहे हैं राम मंदिर बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। आप जनता है, आप मथुरा है। बिल्कुल प्रदीप, मैं आऊंगी दोबारा आपका रुख करूंगी। प्रेम शुक्ला जी, अभी आपने भी सुना कि लोग कह रहे हैं, ठीक है आप तो कह रहे हैं आस्था का सम्मान होना चाहिए, 24 घंटे में ये मसला हल होना चाहिए, 25वां घंटा नहीं लगना चाहिए, लेकिन होगा कैसे और कब? नहीं, यही तो करेंगे जब जैसे आप जटिलताएं अदालती दूर करेंगे तत्काल हो जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, आपसे सवाल किया है। दे दे तो जो भूमि अधिग्रहण किया गया है जी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। भूमि अधिग्रहण जो किया गया, भूमि अधिग्रहण जो गैर
गैर विवादित स्थान जैसे ही सौंपा जाएगा मूल मालिकों को, तत्काल जो है मंदिर निर्माण प्रारंभ। मंदिर निर्माण में बाधाएं कौन पैदा कर रहा है? मंदिर निर्माण में बाधाएं वो पैदा कर रहे हैं जो बाबर को इस देश का प्रतिनिधि पुरुष बनाने पर आमादा है। राम इस देश के प्रति, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का बारंबार उदाहरण दे रहे हो, बताएं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान पे बाबर की तस्वीर नहीं लगवाई। 0.313 अरे भाई यहाँ तो है ना, क्या आप छोड़ देंगी उसको? आप नहीं छोड़ने वाली उसको। तो वो जो टाइटल सूट है उसको सॉल्व तो करिए। ये इलेक्शन के पहले नौटंकी फैलाने का क्या फायदा है? अवमानना करने का दुष्कर्म कर रहे हैं, दुष्कांड कर रहे हैं। और इस दुष्कांड से विवेक श्रीवास्तव जी, आप अगर हमारे बीच में रहेंगे तो इससे बहस जो है वो समृद्ध नहीं होने वाली। सिर्फ ये कह रहा हूँ, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, एक टाइटल सूट वहां चल रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसका एक उसका वो देगा, तो उसका वेट तो करिए। आप पहले ही अज्यूम कर रहे हैं कि सब हमारे साथ है, अमलेंदु भी हमारे साथ है। अमलेंदु जी, एक बात मुझे जरा बताइए कि अगर एक बयान दे दिया जाता है कि भाई समस्या का समाधान 24 घंटे में निकाला जा सकता है, इसमें बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं है, 25वां घंटा नहीं लगेगा, इतनी ज्यादा इसके बाद समस्या क्यों शुरू हो जाती है? आस्था का विषय है, पूरा देश क्या चाहता है वो आप लोगों के जुबान से सुनते हैं। और अगर इस पूरे विषय पर एक स्टेटमेंट आता है तो क्या कहें, कुछ लोगों को दरअसल ये स्टेटमेंट सुनना पसंद नहीं है, पछता नहीं है, इसलिए इस तरह से आंख बबूला हो जाते हैं। ये लड़ाई फैलाने के लिए स्टेटमेंट। विवेक जी आपसे बात नहीं करी, अमलेंदु जी से बात करूं। बोलिए। देखिए, एक तो बयान देने का सबको अधिकार है, मुख्यमंत्री को भी अधिकार है, प्रधानमंत्री को भी अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री मुझे लगता है मुख्यमंत्री से ऊंचे ओहदे पे हैं और इस देश के प्रमुख हैं। जब प्रधानमंत्री एक बात कह चुके कि जब तक अदालत का कोई फैसला नहीं आता तब तक इस मसले पे कुछ नहीं होगा, तो मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री के वक्तव्य का सम्मान करना चाहिए और सबको सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री की स्पष्ट जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत बात कह चुके हैं। अब अच्छी बात है कि 24 घंटे नहीं लगने चाहिए समाधान होने में, बहुत अच्छी बात है कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्यों लग रहा है अब ये तो योगी जी जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने ही कहा है 24 घंटे में समाधान हो जाना चाहिए, हमने तो कहा नहीं या किसी और ने नहीं कहा है। मैंने पहले भी ये बात कही और मैं वापस दोहरा रही हूँ, सदन में वो आवाज गूंजती है जो जनता की होती है, जनता की आवाज है, जनता की आस्था है राम मंदिर के लिए, और इसीलिए योगी जी ने बयान दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ गलत नहीं कहा जब उन्होंने बोला हम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करेंगे। मैं कब कह रहा हूं प्रधानमंत्री गलत कहा? मैं तो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा हूं। चारू जी, विवाद है, टाइटल सूट है, विवाद तो 0.313 एकड़ जमीन पर है, उसके अलावा तो वो भी तो है उसमें, असली विवाद तो वही है। बीजेपी सांसद एक सेकंड सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीजेपी सांसद, सुनिए सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपको भी यही लगता है कि 24 घंटे में इस मामले का हल निकाला जा सकता है, लेकिन निकल नहीं पाया? सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि जो स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ ने दिया है कहीं ना कहीं वो बेहद महत्वपूर्ण है और ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग आस्था के साथ क्या सम्मान नहीं करना चाहते? क्या कुछ लोग जानबूझ करके राजनीतिक मकसद की वजह से अयोध्या के मामले को डिले करवाना चाहते हैं? फिलहाल कई ऐसे मसले हैं जो अब जनता के भी दरबार में, और इन्हीं सवालों का जवाब हासिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। अमलेंदु जी, आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, प्रधानमंत्री ने यह थोड़ी ना कहा कि कोई इस पर स्टेटमेंट नहीं दे सकता, योगी आदित्यनाथ ने ये थोड़ी ना कहा कि हम कल मंदिर बनाएंगे, उन्होंने कहा सुनिए, उन्होंने कहा 24 घंटे में मामला हल हो सकता है। समझिए, उन्होंने समाधान शब्द यूज किया है, समाधान शब्द यूज किया है, उन्होंने डेट नहीं किया है, उन्होंने कोई डेट नहीं दी है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं सर, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सुनिए, आप अपनी सहूलियत, चारू जी क्या लग रहा है? चारू इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर फिर से जुड़ चुके हैं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जी, मैं आपसे सीधे तौर पे जानना चाहती हूं, क्या माने दरअसल 24 घंटे में मामला हल हो सकता है, लेकिन हल हो नहीं पा रहा? नहीं, हल नहीं हो रहा है, बट हो सकता है। और सारा जमीन सरकार के हाथ में है। उन्होंने, सरकार ने 1994 में इसका राष्ट्रीयकरण किया था और उसमें करते समय कई लोगों ने मुआवजा भी ले ली थी, निर्मोही अखाड़ा भी ले ली थी, सिर्फ राम जन्मभूमि न्याय समिति ने नहीं ली। और वो 67 एकड़ जमीन जो है वो निर्विवादित है और जहाँ तक 0.313 एकड़ है
वो उसको विवादित जमीन कहते हैं। बस दोनों का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार ने किया है और इस जमीन को अब हिंदू संगठन को दिया जा सकता है, खास तौर पर राम जन्मभूमि न्याय समिति या विश्व हिंदू परिषद मंदिर बनाने के लिए। और जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि ये मालिक कौन है, ये टाइटल किसका है, उनको मुआवजा दी जा सकती है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार सरकार किसी की भी जमीन को राष्ट्रीयकरण कर सकती है यदि वो राष्ट्र हित में है और या सार्वजनिक हित में है। तो सरकार मुआवजा दे दे और सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला कर दे कि सही मुआवजा है, तो फिर मामला खत्म है। आज जमीन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई औचित्य नहीं है, कोई कारण नहीं है जाने के लिए। मुझे लगता है कि हमारी लॉ मिनिस्ट्री ने हमारे प्रधानमंत्री को गलत सलाह दी है कि वो कोर्ट की इंतजार करें। कोर्ट की इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं तो सुब्रमण्यम स्वामी जी, देश भी तो यही जानना चाहता है कि चूंकि लगातार एक बात सुनने को मिलती है कि 24 घंटे में समाधान हो सकता है लेकिन हो नहीं पा रहा, तो देश भी यही जानना चाहता है कि भाई सरकार बीजेपी की हर तरफ एक तरीके से कहें कि बीजेपी भी इस बात को कह रही है, मुख्यमंत्री अगर खुद इस बात को कह रहे हैं, तो ये समस्या का समाधान होगा कैसे? आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि 24 घंटे में इसका समाधान निकलेगा। माने ये जमीन हिंदुओं को दिया जाएगा जैसे नरसिम्हा राव ने कहा था मंदिर बनाने के लिए। तो सर कोर्ट से समाधान निकलेगा या सरकार समाधान निकालने की कोशिश कोर्ट का समाधान एक ही बात पर निकलेगी कि ये स्वामित्व किसका है जी। उस स्वामित्व का फैसला होने के बाद सरकार मुआवजा दे देगी कि जमीन तो हमने ले लिया है सार्वजनिक उपयोग के लिए और हमने दे भी दिया है, उसके लिए मुआवजा ले लीजिए। आर्टिकल 300A के अनुसार सरकार को इसमें संपूर्ण अधिकार है। जो भूमि अधिग्रहण की जो एक्ट बनी थी उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया था कि जमीन ले सकते हैं जमींदारी खत्म करने के लिए, और वही उसको यहाँ अप्लाई करनी चाहिए कि सरकार को पूरा अधिकार है जमीन पर और सिर्फ मुआवजा किसको देना है वो सुप्रीम कोर्ट तय करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रमण्यम स्वामी जी। बाकी हमारे साथ खास मेहमान भी है जो आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अमलेंदु जी जो है हमारे साथ साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि ये सब बातें सिर्फ कहने की हैं, दरअसल ये अधिकार तो सरकार के पास है ही नहीं। बोलिए अमलेंदु जी। देखिए सरकार के पास अधिकार जनहित में है, जनभावना में नहीं है। जनहित बड़ा विशिष्ट शब्द है। और दूसरी बात कि ये जो भूमि है जो जिसकी बात की जा रही है अधिकृत की है, ये तो सिंघाड़ा सरकार ने की थी, सुब्रमण्यम स्वामी जी भी बता रहे हैं। तो ये कोई आज नई बात तो कोई है नहीं, असली विवाद तो उसी का है जिसमें टाइटल सूट की बात मतलब आप कह रहे हैं ना समाधान नहीं है। नहीं, चुनाव आ गया है, ड्रामा कर रहे हैं। यहाँ पे साफ तौर पे विवेक श्रीवास्तव जो हमारे साथ है कह रहे हैं कि दरअसल ड्रामा किया जा रहा है। बीजेपी ड्रामा कर रही है। चुनाव है इसलिए योगी और मोदी ड्रामा कर रहे हैं। 5 साल से सो रहे थे, 5 साल तक क्यों नहीं निकाला इन्होंने हल? 5 साल तक क्यों नहीं गए शंकराचार्य? क्या कर रहे थे 5 साल तक? इनका इंटरेस्ट नहीं था। सुब्रमण्यम स्वामी जी सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं आपसे। सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए वो फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है और ऐसे में कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करें। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात है जो बात कही जा रही है कि 24 घंटे में मामला हल हो सकता है और 25वां घंटा नहीं लगेगा। ऐसे में कौन लोग हैं इस राह में जिनको मुश्किल लगती है, जो जानबूझ के क्या अड़ंगा पैदा करना चाहते हैं, या कुछ लोगों को ये बात नहीं हजम होती है कि ये मामला हल हो सकता है? इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।
तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे एक बार फिर उसी बात को दोहराया जो उन्होंने विधानसभा के बाहर आज से 15 दिन पहले कहा था। उन्होंने साफ कर दिया कि 24 घंटे में अयोध्या में राम मंदिर का मसला हल हो सकता है, 25वां घंटा नहीं लगेगा। लेकिन इसी विषय पर कहीं ना कहीं शायद ये बातें कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही, जो आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अभी तक आप सो रहे थे, अब अचानक क्यों जाग खड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला जी, बड़ा महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अब थोड़ी देर पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर थे। वो साफ साफ कह रहे हैं कि टाइटल सूट का विवाद जैसे ही हल होता है, इसके बाद तो लड़ाई एक तरफा है, फिर तो कोई विवाद है ही नहीं। ये कहें कि बहुत जल्द समाधान, इसीलिए इसका संकेत है ये कि 24 घंटे का भी वक्त नहीं लगेगा। स्वाभाविक तौर पर यदि उसमें से विवाद अनावश्यक खत्म कर दिए तो हो जाएगा। अभी यहाँ पर अमलेंदु जी और विवेक जी बार बार कह रहे थे कि सरकार को अधिकार नहीं। जिस सरकार को 45 एकड़ राम जन्मभूमि न्यास की भूमि को अधिग्रहित करने का अधिकार है, उसी को 0.313 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने का अधिकार नहीं है। ये कौन से संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट को चेक करें। संविधान में समता का नियम है। शुक्ला सर, आप सुप्रीम कोर्ट को चेक करें। देयर इज अ टाइटल सूट गोइंग ऑन और आप जो बोल रहे हैं वो कोर्ट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं आप यहाँ बैठ करके। बीच में आप जरा ये कैसे आप रोकने लगते हैं? जरा सुन लिया करिए जरा थोड़ा सा। हम आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलते। प्रेम शुक्ला जी बात पूरी करिए। ठीक है, आप चिंतित इतने हो जाते हैं, आप इतने बाबर के प्यार में आप कोर्ट के खिलाफ चले जाते हैं। मैं तो आपकी रक्षा करना चाहता हूँ, मैं तो आपको समझ दे रहा हूँ। बाबर के चहेतों को इतनी बाबर के चहेते नहीं है, आप समाजवादी पार्टी और बसपा के टाई-अप से डर गए। शुक्ला जी, आप समाजवादी पार्टी के टाई-अप से यूपी में डर गए। आपके मन में संदेह पैदा हो गया है क्या कि आप राम से आपका कोई लेन देन नहीं है, बाबर के डीएनए से आपका डीएनए मैच करने लगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आप सपा बसपा के टाई-अप से डर करके योगी साहब ये सब कर रहे हैं, क्योंकि अब पता है सीटें आनी नहीं है। समाजवादी पार्टी सीटें यूपी में, आप घबराए हुए हैं, घबरा करके सब कोई हर कोई किसी से डर ही रहा है। सतीश जी भी हमारे साथ है। सर, मैं उनको भी इंट्रोड्यूस कर दूं। ये बताइए, क्या डर इस बात का है कि अगर ये मामला हल हो गया तो हमारी राजनीतिक रोटियां कैसे सिकेंगी? रुकिए विवेक जी, आपसे बात नहीं कर रही हूँ, सतीश जी से बात करिए। क्या सतीश जी वाकई डर इस बात का है मामला अगर हल हो गया तो कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा? अरे भाई बोलिए, आप सुनिए ना, पहले भूमि अधिग्रहण अगर ये 67 एकड़ जमीन का हुआ तो वो नरसिम्हा राव जी ने किया, और जिस उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहित की जाती है उसको लैंड को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक आपके उसके उद्देश्य चेंज ना करने पर। अगर नोएडा में आप जाके देखेंगे तो जिस पर्पज के लिए वो जमीन ली गई है, सरकार को जमीन वापस लौटानी पड़ेगी उसके मूल लोगों के पास। अब आप अगर लीगल बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये पूरी की पूरी जमीन सरकार के पास है। आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर मैं ले लेती हूँ। ईश्वरन भंडारी जी, आप वकील हैं, जरा बताइए, दोनों को क्लियर करिए। चारू और सुनिए सतीश जी, आप लोग शायद मुझे लगता है लॉ को नहीं समझते ना। अगर लॉ को समझते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं समझते तो हमारे साथ ईश्वरन जी भी है जो आप लोग को क्लियर कर सकते हैं। बताइए ईश्वरन जी, क्या ऐसा कोई राइट नहीं है? सरकार करना चाहे तो कर सकती है, नहीं कर सकती? क्योंकि शायद यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, सतीश जी को लगता है कि सरकार के पास कोई अधिकार नहीं, सरकार नहीं कर सकती। सुनिए ना, मैं क्लियर करती हूँ ना। आप भूल जाते हैं सतीश जी, टीवी देख रहे होंगे, जिन कोर्ट में अर्जी डाली गई है जिससे ईश्वरन भंडारी आपसे मेरा सवाल, आप मेरे पास चली जाएगी जमीन। चारू, मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट ही समझ रही हूँ, ईश्वरन जी बोलिए, सुन लीजिएगा सतीश जी। एक बात यहाँ पे बहुत साफ है कि एएसआई की रिपोर्ट आ चुकी है कि नीचे राम मंदिर था। दूसरी बात यहाँ पे बहुत साफ है कि कांग्रेस सरकार का एफिडेविट था कोर्ट के अंदर कि अगर मंदिर मिला गया तो जमीन हिंदू पार्टीज को दी जाएगी, ये भी एक एफिडेविट है। और तीसरी बात ये है कि जो जमीन, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आप मेरे पास अंत में आए हैं, मुझे बोलने दीजिए। ऊपर बोलने से, आपकी आवाज पे चलने से कुछ नहीं हो जाएगा। यहाँ पे एक बात साफ है कि सरकार ने जो जमीन का एक्विजिशन किया है वो सरकार के पास साफ पावर है कि वो एक्विजिशन लैंड वो सरकार किसको देती है। उसके अंदर सिर्फ एक डिस्प्यूट रहता है, उसके अंदर सिर्फ एक डिस्प्यूट रहता है कि जो मनी है वो किसको दी जाती है कॉम्पेंसेशन के अंदर। मुझे यहाँ पे बात सुन लीजिए, आप बात चुप रहेंगे तो मैं बोल पाऊंगा ना। आप बात सुनिए, आप बात सुनिए, आप एक बात सुनिए यहाँ पे, सुनिए पहले, आप बात करने दीजिए। ईश्वरन जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए।
सरकार बिल्कुल कर रहा हूं। सरकार ने लैंड को अक्वायर किया है, एक्विजिशन करी है, जो डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है। जब सरकार ने उसको अक्वायर किया है तो सरकार के पास उसको देने की पावर भी है। नहीं। आप अगर जमीन अक्वायर करते हैं आप उसको आगे दे भी सकते हैं। अब ये सरकार की मर्जी है, वो जमीन किसको देती है। और अगर सरकार जमीन देती है और उसमें राम मंदिर बनता है तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। ये पूरी पावर है सरकार के पास, ये पूर्ण रूप से सरकार के पास पावर है। सारा फैसला आप यही कर दीजिए सतीश जी, सारा फैसला आप यही कर दीजिए। चारू मुझे लगता है शायद ये वही सुनना चाहते हैं जो दरअसल ये वही बातें सुनना चाहते हैं जो इनको अच्छी लगती है। आप एक राजनीतिक सोच रखते हैं इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप भारत के किसी मुसलमान से भी जाकर पूछ लीजिए, वो भी बोलेगा कम से कम 35 एकड़ पे तो मंदिर का निर्माण शुरू कर दीजिए। इश्करन एक वकील है, वो आपको समझा रहे हैं। जब आप सुनेंगे नहीं तो आपको समझ कैसे आएगा, आप समझना नहीं चाहते। और दूसरी बात विवेक जी, आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी का ना कोई धर्म है ना कोई आस्था है। आप दंगा फैलाना चाहते हैं, आपकी पार्टी दंगा फैलाना चाहती है। उसको आस्था समझ कहाँ से आएगी, अर्जेंसी समझ कहाँ से आएगी, जन भावना समझ कहाँ से आएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए मैं आपको पहले से कह रही हूँ, ठीक है। अब मैं भी वकील हूँ, इश्करन जी की आपने नहीं सुनी, हमारी सुनिए। 20 मिनट रुकिए, 20 सेकंड रुकिए, 20 सेकंड रुकिए, हम आपको बताते हैं। आज हमारी सरकार के पास 65 एकड़ जमीन है जो सरकार ओरिजिनल ओनर को दे सकती है, कहीं और दान नहीं देना। ओरिजिनल ओनर को जमीन जानी है और उस जमीन सतीश जी शुरू होगा। 24 घंटे में बनाइए ना सतीश जी। सुनिए सुनिए, मेरे साथ प्रेम शुक्ला भी है, मेरे साथ प्रेम शुक्ला भी है। सतीश जी, आप जो बात कर रहे हैं ना वो साफ तौर पे बता रही है यू आर वेरी मच कंफ्यूज। आप इतने कंफ्यूज हैं। एक तरफ देखिए प्रेम शुक्ला जी, एक तरफ ये कहा जा रहा है, अरे आप सुन लीजिए ना, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनेगा, एक तरफ आप कह रहे हैं राम मंदिर बनना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। सतीश जी और विवेक जी, सतीश जी और विवेक जी, प्रेम शुक्ला हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट चारू, सतीश और चारू जी सुनिए। अब आप प्रेम शुक्ला जी, क्या यही लोग हैं जो खुद भी कंफ्यूज हैं, देश को भी कंफ्यूज करना चाहते हैं? आप शांत रहिए, देश को भी कंफ्यूज करना चाहते हैं, बिल्कुल। और इसके बाद भी ये कहें हल निकलता देखना नहीं चाहते, इसलिए हो हंगामा। जिन्होंने तर्क दिया, बोलिए। नहीं बिल्कुल नहीं देखना चाहते, बिल्कुल नहीं देखना चाहते इसलिए हंगामा। देखिए लैंड यूज चेंज के संदर्भ में लखनऊ में जेल के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी किसानों से, वहां पर जो है वहां पर काशीराम मेमोरियल बन गया। तो काशीराम मेमोरियल जेल की जमीन पर अगर बन सकता है सतीश जी, तो राम मंदिर जो है वो क्यों विवादास्पद जमीन का अधिग्रहण करके क्यों नहीं बन सकता? कौन सा कानून बन जाता है? दूसरा, हरियाणा में किसानों की जमीनें ली गई सरकारी उपक्रमों के लिए, बिल्डरों को लैंड यूज चेंज करके दे दी गई। यही घोटाला उसको धिंगरा कमीशन ने बाकायदा जो है हाईकोर्ट को जो सबमिट रिपोर्ट उसमें है ये बातें। तो आप कृपा करके कंफ्यूज मत होइए, यही तो जनहित है। प्रॉपर्टी है उसका लैंड यूज सबको पता है सतीश जी। आप जनता को गुमराह करना बंद करिए, आप जनता को गुमराह कराना चाहते हैं और आप कुछ नहीं कराना चाहते, यही आपका मकसद है। हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है आपका। ये जमीन मंदिर की है, हर भारतीय मुसलमान ये जानता है कि ये राम जन्मभूमि है, ये आप भूल जाते हैं। संविधान के 100 नहीं सारे कहाँ जाते हैं? सारों ने कहाँ बोल दिया, सारों ने कहाँ बोला? कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, सारे कहाँ जाते हैं? कोर्ट में केस चल रहा है। अरे भैया कोर्ट में केस चल रहा है, चारू सारों की डिमांड थोड़ी ना है, कोर्ट में केस चल रहा है। आप क्या चाहते हैं मैं बता देता हूँ, आप क्या चाहते हैं मैं बता देता हूँ। आप चाहते हैं मथुरा में आप मुसलमानों को दबाएं, आप चाहते हैं काशी में मुसलमानों को दबाएं, आप हर जगह लड़ाइए लोगों को, आपका उद्देश्य आप हर जगह लड़ाइए लोगों को। अभी भी आप थोड़ी है, हो गया। आप हर जगह दंगा कराना चाहती हैं। ये कहती है सर जवाब मेरी बात सुनिए, सुनना चाहेंगे। सुन लीजिए, अब आप
सतीश जी, मुझे तो ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बीजेपी दंगा फैलाना चाहती है, मुसलमानों और हिंदुओं को बांटना चाहती है, वोट्स की पोलराइजेशन करना चाहती है। इनकी मंशा गलत है। जी जी बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछिए जी। हिंदुस्तान का हर मुसलमान सवाल ये उत्तर है कि जो बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा आपको कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा। आप ये हिंदू वर्सेस मुसलमान की राजनीति बंद करिए और इसका इस्तेमाल फाड़ बनाने के लिए कर दिया गया था। आप लोग को वो दिन क्यों नहीं याद आता है? आज हम आस्था के विषय की बात होती है तब आप लोगों को हर चीज याद आती है। सुनिए अमलेंदु जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जो इस वक्त सतीश जी बात कर रहे हैं कि नहीं सरकार लैंड यूज नहीं चेंज कर सकती, सरकार के पास राइट नहीं, क्या ये कहे कि ये बातें बीएसपी को क्यों नहीं याद आई थी जब भूमि अधिग्रहण किया गया, वहाँ पे पार्क बना दिया गया? आज आपको सब कुछ याद आया है? सर आप सवाल नहीं कर रहे जी, अभी मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ सर, आप फालतू में चीखे जा रहे हैं। देखिए सवाल में जिससे कर रही हूँ उसको सुनिए। आप एक तरफा डिबेट में नहीं आए, आप सिर्फ आपको ये मंच नहीं दिया गया है, सबकी बात सुनिए और उसके बाद सर सुनिए। क्वेश्चन आप करेंगे कि नहीं करेंगे? क्वेश्चन आप करने का राइट मुझे दे रहे हैं नहीं दे रहे? या वो भी आप ही ले लीजिए, वो भी आप ही ले लीजिए। तो सुनने की भी क्षमता रखिए, अगर बोल रहे हैं सवाल कर रहे हैं तो सुनने की भी क्षमता रखिए। दंगा फैलाना चाहती है बीजेपी, सुनिए क्यों बोले आप? चाहते हैं हिंदू मुसलमान, कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, ये काशी कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, मुसलमानों को दबाएंगे, लड़वाएंगे, ये इनकी मंशा है। उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं आएगी, अलावा कोई ये बात आपकी यूपी में एक भी सीट नहीं आएगी, इसलिए आप डर चुके हैं। जब आप डर चुके हैं तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा करके आप लोकसभा में सीटें चाहते हैं, ये आपकी मंशा है। आपका राम मंदिर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट जनभावना क्या होती है आपको पता नहीं है, आस्था तो पहले से नहीं पता थी, जनभावना भी अब आपको पता नहीं है, जनभावना को छोड़िए, जनभावना का ध्यान होता तो 5 साल पहले सो के जगते आप 5 साल से क्यों सोते रहे? आपको एक्टिव होना चाहिए था। बात बताइए, आप सिर्फ मथुरा में लड़ाई करवाएंगे, काशी में लड़ाई कराएंगे, अयोध्या में लड़ाई कराएंगे। ये आरएसएस वाले कहते हैं जामा मस्जिद और लाल किला भी भैया मंदिर था, इनके हिसाब से पूरा देश मंदिर था। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर आप सिर्फ लड़ाई की राजनीति करते हैं, वोट पोलराइजेशन की लड़ाई करते हैं, आप सिर्फ हिंदू वर्सेस मुसलमान करते हैं। विवेक जी माना बहुत आज आपकी एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है, आप जरा सुनिए जी। हमारे साथ प्रेम शुक्ला भी हैं। प्रेम शुक्ला जी, बड़े आरोप यहाँ पर लगा दिए गए विवेक जी की ओर से, कहीं कि विवेक जी की राजनीतिक मजबूरी है सब कहने की। देखिए उनकी वो पूरे देश में 542 सीटों में एक भी सीट जीतने की जिसकी औकात नहीं है। सही कह रहे हैं सर, हम भी इनको यही याद दिला रहे थे। आप मुद्दे पे आइए, 5 साल से क्यों सो रहे थे? इधर उधर की बात मत करो, प्रेम शुक्ला मुद्दे पे आओ। आप हिंदू मुसलमान को लड़वा करके यूपी में तुम्हारी सीटें 0 हो रही है, इसलिए तुम विजय दो, इसलिए कोई तुम्हारे बाबा सुप्रीम कोर्ट से बनेगा। ये झूठ बोल रहे हैं योगी, ये प्रेम शुक्ला भी झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कोर्ट के थ्रू बनेगा। बाबर का डीएनए बाबर का पूर्वजों का पता लगाओ, क्या आपके पूर्वजों पर भी बाबरवादियों ने बलात्कार किया तो उससे जन्म बाबर लिखा होता है। आपकी स्थिति देखकर बाबरवादी बाबर वंशी दिखाई देते हो। आपने नाम अपना चोला परिवर्तित कर दिया होगा, बाबर वंशी से राम वंशी हो, किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तेरे रक्त में बाबर दिखाई दे रहा है और बाबर के रक्त वालों को राम के भक्त जो है भारत को प्रगति कराइए, यही हम अपोजिशन में हमारी आपसे डिमांड है। समझिए, अरे मुसलमान हिंदू मत करो, इंडिया करो, इंडियन नेशनलिज्म की बात करो। प्रेम शुक्ला इंडियन नेशनलिज्म की बात करो, टीवी डिबेट में आके बकवास करना, अरे मचाना, कोलाहल मचाना। अबे बाबर के वंशी, अरे भैया बाबर के वंशी नहीं है, हम इंडियन है, इंडियन, और इंडिया में हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं। दोनों से प्यार करो, दोनों की एकता की बात करो। तुम क्यों हिंदुओं को अलग और मुसलमानों को अलग करते हो? बाबर वंश प्रकट है, आपका दिखाई दे रहा है। देश तो है ही सबका, हम तो कहते हैं, ये नहीं मानते ना। क्या बीच में बोलने का शौक है क्या? नहीं, ये नहीं भाई, ये नहीं मानते तो मैं क्या करूं बताइए आप। अब ये देश को तोड़ने जा रहे हैं तो बोलना, अरे देश टूट रहा है, देश तोड़ रहे हैं मैडम, देश टूट रहा है। प्रेम शुक्ला देश तोड़ रहे हैं, ये बीजेपी वाले देश तोड़ देंगे, ये बीजेपी वाले दूसरा पार्टीशन चाहते हैं। चारों एक मिनट सीपीआई वाले जो है, अरे आप जो मर्जी सीपीआई एमसीआई करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2019 में जा रहे हो, बाय बाय। अरे टाटा बाय बाय, 2019 में जा रहे हो। 542 में से एक सीट सुनिए, अच्छा विवेक जी हो गया।
कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। श्वेता वो एस्ट्रोलॉजर है, उनकी सुनते हैं हम सारी बातें। अमलेंदु जी आप सुनिए जरा। एक सीट नहीं आएगी देखना। ठीक है, वो तो लोग बताएंगे ना। आप क्यों लोगों की आवाज बने जा रहे हैं? आप क्यों लोगों की आवाज बन रहे हैं? वो तो लोग बताएंगे ना। थोड़ी चीजें वक्त पर भी छोड़ दीजिए विवेक जी, थोड़ी चीजें वक्त पर भी छोड़िए जी, वक्त पर भी छोड़िए। बहुत हो गया। देश किसी एक का नहीं है, सबका है, इस बात को समझिए आप। अमलेंदु जी मुझे एक बात बहुत क्लियर बताइए, अभी तक ये बात होती थी कि मुंह से क्यों नहीं बोलते राम मंदिर को लेकर कि कब बनेगा, जब बोल भी दिया गया, कह भी दिया, झूठ बोला है। आप शांत बैठिए ना, आपसे नहीं सवाल करिए। तो बनवाई कल स्टूडियो में पूछूंगा। अगर ये बात कही गई तब भी मुश्किल, कहा जाए तब भी मुश्किल, ना कहा जाए तब भी मुश्किल। ये कहीं दरअसल कुछ लोग सोच बैठे हैं कि हमें तो हल्ला मचाना है, चाहे समाधान हो चाहे ना हो। अमलेंदु जी बोलिए, अमलेंदु जी बोलिए। देखिए मुझे ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से भी ये जब मामला ज्यादा उठ रहा है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी अभी जो बोल के गए हैं कि कानून मंत्रालय ने उनको प्रधानमंत्री को गलत राय दी, इसका मतलब वो प्रधानमंत्री को लायक समझते ही नहीं कि प्रधानमंत्री कुछ अपना कुछ निर्णय ले सके। यही हाल योगी जी का है। भाई प्रधानमंत्री ये बात कह चुके हैं और बीजेपी की इंटरनल वर्किंग आपको पता तो है नहीं। एक तरफ आप कोर्ट की दुहाई देते हैं, हम कोर्ट को इज्जत करते हैं, तो आप दूसरी तरफ से आवाज उठाते हैं। ऐसे नहीं चलती जिंदगी, चित भी मेरी पद भी मेरी। ये बताइए भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम इलीगल तरीके से आज तक नहीं करा है और आगे भी कोई इलीगल तरीके से काम नहीं होगा। हम अगर ये बोल रहे हैं कि ये कुर्सी 24 घंटे में लग सकती है, हम वो भी लीगली बोल रहे हैं, हम कोई इलीगल बात नहीं कर रहे हैं। जो कोर्ट के अंदर आज भी अर्जी दी गई है वो सुनवाई हो जाए, बस सुनवाई हो जाए, हमारा काम हो जाएगा। पर सुनवाई कौन टालता है? आप ये बताइए, सुनवाई कौन टालता है? जब कोर्ट सुनवाई करने चलता है, कोर्ट के जजेस को धमकी कौन देता है? कोर्ट के जजेस को डराता कौन है? जाकर कोर्ट में अपील कौन करता है? जो भी सवाल आ रहे हैं वो आपके अंदर से आ रहे हैं, बाहर से कोई सवाल नहीं आ रहा है। बस सवाल है आपसे, ये तो सवाल जवाब दीजिए ना, जो हम आपसे पूछ रहे हैं, जो हम आपसे पूछ रहे हैं। चलिए चारू जी और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल इस वक्त जो लोग भी हमें देख रहे हैं, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, वो ये कि शायद कुछ लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि सरकार बोले, कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि सरकार स्टैंड क्लियर करे, और जब स्टैंड क्लियर होता है, जब बातें खुलकर सामने आती हैं, तो शायद वही सुनना भी नहीं चाहते हैं। चाहते क्या हैं आप? देश सबका है, और ऐसे में क्या जनभावनाओं का और आस्था का ख्याल नहीं रखना चाहिए? अगर योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है तो फिर लोगों के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है, जब सरकार कह रही है कि 24 घंटे में ये मामला हल हो सकता है? लगातार हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री पर एक बार फिर चाय वाला अटैक। क्या इस नीच राजनीति से जीतेंगे 2019 का रण? देखिए महाभारत मेरे साथ शाम 5:57 पर। So bad. हंसना शुरू कर दी। Then you start talking about Balkan. कि राम जन्मभूमि पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि 24 घंटे में मामले का हल हो सकता है राम मंदिर का, और 24 से 25वां घंटा नहीं लगेगा। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं लगातार हम। और अमलेंदु जी, मैं आपसे जरा जानना चाहती हूँ
24 घंटे में हल हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए? देखिए, हल अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो आधे घंटे में हल हो जाए, 24 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये हल हो चुका था पहले। प्रेम शुक्ला जी ने भी सही कहा कि 1989 में जब हो चुका था उसका शिलान्यास, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ही उससे वहां से भागे थे उस फैसले को छोड़कर। मतलब हल हो सकता है? बिल्कुल सही। सैयद शहाबुद्दीन, आप मान गए हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सैयद शहाबुद्दीन और अशोक सिंघल हो सकता है। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सरकार सही बात कह रही है। इशारे पर लगाई गई थी। आप यहाँ पर जो है कि कृपा करके जो है सत्य को जो है आप देखिए, प्रेम शुक्ला जी, सत्य तो यही है कि स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी, एनडी तिवारी के निर्देश पर वहाँ पर काम को रोका था। चले गए जो आप प्रधानमंत्री बन जाएगा तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। सत्य को आप कितना भी दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को आस्था तो है नहीं। 24 घंटे में तो हल हो जाएगा ना। प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल प्रेम शुक्ला जी, बहुत महत्वपूर्ण। 24 घंटे में अगर कहा जा रहा है एक समस्या का हल हो सकता है, तो तारीख कब? वो 24 घंटे कब आएंगे? 25वां घंटा नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट ये है सर, हर कोई जानता है आस्था का विषय है, सरकार स्टैंड लेना चाहती है, लेकिन वो 24 घंटे पूरे कब होंगे? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि एग्जीक्यूटिव इस पर निर्णय ले ले, 24 घंटा उस दिन हो जाएगा, उसी दिन तारीख। नहीं तो 24 घंटे के पहले बीच में ये स्टेटमेंट लाना, इसके क्या मायने समझे जाए? बीच में ये स्टेटमेंट लाना, दूसरी बार ये स्टेटमेंट लाना, इसके क्या मायने समझे जाए? हमारे नहीं, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर में बात रखने का अधिकार है। संविधान की हमारी जो व्यवस्था है, संविधान सर बात सही है, बट विधानसभा में जब आप कोई मामला उठाते हैं ना सर, तो वो बड़ा गंभीर हो जाता है। बात रख सकता है, उसने बात रखा है उन्होंने। बार आप नरसिम्हा राव की सरकार नहीं, संवैधानिक ढंग से उन्होंने विधायिका के समक्ष कार्यपालिका के प्रतिनिधि ने अपनी बात को संविधान के दायरे में रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जब संविधान के दायरे में ये बात कहा नहीं रखी गई ना, बात तो समझिए। विवेक जी आ रही प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रही हूँ। विवेक मुझे बताइए, चलिए मैं आपका स्टैंड लेती हूँ। अगर 24 घंटे की बात यहाँ सरकार कह रही है, तो आप लोग भी कह दीजिए ना भाई, ठीक है 24 घंटे में करवा दीजिए। अगर ये मामला हल हो सकता है तो करवा दीजिए। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? 24 घंटे में नौटंकी कर रहे हैं, ये डरे हुए हैं कि चुनाव हार जाएंगे यूपी में। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? चलिए बताइए, क्यों नहीं हो पाएगा? जुमला हल क्यों नहीं हो सकता? हल क्यों नहीं हो सकता विवेक जी? हल क्यों नहीं हो सकता? हल क्यों नहीं हो सकता? आप क्यों नहीं बताते मुझे? नहीं हल करना चाहते। अरे वो तो कह रहे हैं हम हल करेंगे, बताइए। आप नहीं हल करना चाह रहे, आप हल नहीं करना चाहते। भाई इनका मुद्दा ही नहीं रहेगा राम मंदिर बन गया तो ये सिर्फ मुद्दा चाहते हैं, ये मंदिर नहीं बनाना चाहते। मंदिर भी बनेगा, और सरकार भी वापस आएगी। आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब कुछ होगा और आप नहीं हमको बैठे पाएंगे। दूसरी बात, जो नरसिम्हा राव की सरकार ने गलती करी थी, आप भविष्य की वक्ता नहीं है, आप भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। नरसिम्हा राव की सरकार चारू भविष्यवाणी भी हो रही है। खड़े होकर के एक चारू यानी एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई ना कि 24 घंटे में ये समस्या हल हो सकती है, लेकिन कुछ अरे आपके कहने से नहीं होगी क्या? आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। बताऊंगा 24 घंटे बाद, 24 घंटा बहुत अगर हल हो जाए तो सुनिए, अगर ये मामला 24 घंटे में हल हो सकता है, अगर ये बात कही जा रही है, नहीं हो सकता विवेक जी, ये झूठ और नौटंकी है योगी की, योगी सरकार की नौटंकी है। आपसे समझ लेती हूँ कि नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं हो ही नहीं सकता टेक्निकली। उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे लोग, विवेक जैसे लोग नहीं चाहते ना, इसीलिए देश में नहीं ऐसा नहीं है। हम कोर्ट का फैसला मानते हैं। आप मंदिर बनाइए, लेकिन कानून कायदे से बनाइए और लोगों को बेवकूफ मत बनाइए कि 24 घंटे में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 24 घंटे में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला 24 घंटे में। 24 घंटे में क्या होगा? ये योगी वर्सेस मोदी चल रहा है, ठीक कह रहे हैं सतीश भाई, सतीश भाई ठीक कह रहे हैं। ये योगी वर्सेस मोदी चल रहा है, सतीश भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है। ये मोदी चाहते नहीं योगी को, ये इनकी आपस की इंटर बीजेपी की लड़ाई है। मोदी सरकार को अगर इन्होंने संविधान के दायरे को तोड़ा तो देश इनको उखाड़ फेंकेगा 2019 में। ये वैसे ही जा रहे हैं, उसके बाद तो एक भी सीट नहीं आएगी इनकी। आप देखिएगा, हमारी चिंता नहीं, देश की चिंता करेंगे। ये हमारा देश है, हम इसको बचाएंगे, हिंदू और मुसलमान साथ रहेंगे। आप कौन होते हैं हमारा देश तोड़ने वाले? आप कौन होते हैं दंगा कराने वाले? आप कौन होते हैं वोट को पोलराइज करने वाले?
आप लोग देश को तोड़ना चाहते हैं और हम तोड़ने नहीं देंगे आपको। आप दूसरा पार्टीशन चाहते हैं, हम होने नहीं देंगे। हम हिंदू और मुसलमानों को साथ लेकर चलेंगे। ये हमारा देश है, हम इसको बचाएंगे। ये योगी की नौटंकी से कुछ नहीं होने वाला। योगी जी को नौटंकी करने दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। ये झूठ बोल रहे हैं। 24 घंटे में ये कुछ नहीं करने वाले। कल मैं फिर टीवी चैनल पे आऊंगा और फिर उस मुद्दे को उठाऊंगा। कुछ नहीं होने वाला 24 घंटे में। आप छोड़िए चारू जी, आपकी कितनी सीटें बताइए। सीटों को छोड़िए, अपनी चिंता करिए। यू आर गोइंग गोइंग गॉन, गोइंग गॉन। जनता ने जितना 2019 बीजेपी गवर्नमेंट इज गोइंग, यू जस्ट वेट एंड वॉच। ये बहुत झूठ बोला आप लोगों ने पब्लिक से। आप लोग मंदिर बनाना नहीं चाहते हैं। एक बार भी मंदिर बन गया आपका मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये असली प्रॉब्लम है। चलिए, असली प्रॉब्लम तो क्या है वो सबको समझ में आ चुकी है। असली प्रॉब्लम क्या है वो सबको समझ में आ चुकी है। और असली प्रॉब्लम का शायद एक समाधान जब होता है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को दर्द क्यों होता है। क्या समाधान चाहते नहीं, या लगता है समाधान हो जाएगा तो किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में और अपने व्यू पॉइंट्स रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अहम यही है कि क्या वाकई आस्था का सम्मान होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने काफी कुछ कहा है। और अब अहम खबरों को हम देखेंगे।